जय श्री राम। आज मैं आपको विस्तोत्री दिशा के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि विस्तोत्री दिशा ही आपकी दिशा और दशा तय करती है। जैसे कि मान लो एक उदाहरण है, आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है या कुंभ लग्न की कुंडली है, तो उसमें सबसे बड़ा कारकत्व वृषभ लग्न में या तो शुक्र है या फिर शनि है। क्योंकि शुक्र है वो लगन लॉर्ड है और शनि है वो भाग्य भाव का और दशम घर का कारक है। इसी प्रकार कुंभ लग्न की कुंडली में या तो शनि है या फिर बुध है या फिर शुक्र है। शनि है वो लगन का कारक है और व्यय भाव का कारक है। बुध है वो पंचम का कारक है और अष्टम का कारक है। और उसके साथ ही शुक्र है वो अति विशिष्ट है, क्योंकि सुख भाव का कारक भी है और भाग्य भाव का कारक भी है। तो देखिए, जैसे उदाहरण के रूप में यदि आपको शुक्र की महादशा चल रही है तो अति विशिष्ट है, क्योंकि शुक्र की महादशा इन दोनों लग्नों में और मिथुन लग्न में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, शुक्र कारकत्व में होते हैं। तो इन तीनों लग्नों में यदि शुक्र की महादशा चल रही है तो आप इसका उपभोग करें, न कि व्यय करें, क्योंकि शुक्र है जो भौतिकता का कारक है। अब क्या होता है कि कई लोग शुक्र की महादशा आती है तो उसमें आध्यात्मिक काम करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक काम है वो हमेशा गुरु से रिलेटेड होते हैं। अब आप शुक्र की महादशा है, दिन में 3 या 5 माला शुक्र की मंत्र की, वैदिक की या ओम सुम शुक्राय नमः की जप रहे हो, तो जपना जो भी है वो बृहस्पति से रिलेटेड, यानी आप अपने गुरु को एक्टिवेट कर रहे हो। लेकिन शुक्र तो इग्नोर हो गया ना उस चीज़ से, क्योंकि शुक्र भौतिकता का कारक। तो आप यदि शुक्र का उपाय करोगे और शुक्र की महादशा में, तो अति फलीभूत होगा आपके लिए। क्योंकि शुक्र का उपाय क्या है? भौतिक चीज़ों पर खर्च करना और अपने आप के ऐश आराम पर खर्च करना और लग्जरियस जीवन जीना, ये सब शुक्र की महादशा में अति विशिष्ट होती है। तो आप देखिए अपने जन्मांक चक्र में किस ग्रह की दशा है, उस ग्रह को एक्टिवेट करें, न कि दूसरे ग्रह को। यदि उस ग्रह को एक्टिवेट करेंगे तो आपको प्रतिफल है वो 90% मिलने के चांसेस ज़्यादा है। देखिए आपके जन्मांक चक्र में। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय श्री राम।